जो हमारी महोबा की, हमारी जो गंगा जमनी की महोबा की तहजीब है, जहाँ पर अलाउद्दीन के साथ काला सैयद का भी नाम लिया जाता है। हमारे महोबा में सद्भाव है, भाईचारा है, प्रेम है, और निश्चित तौर पर ये हमारी जनता अपनी पहचान के लिए ही वोट करेगी। क्या लगता है किस पार्टी से टक्कर है या किस प्रत्याशी से टक्कर है आपकी? अभी तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ किससे टक्कर है, लेकिन निश्चित तौर पर पहले मैं कांग्रेस पार्टी में ही था और मैंने 20 साल तक कांग्रेस की लगातार सेवा की, और जितने प्रदर्शन हुए, जितना धरना हुआ है आज तक, मैंने सभी में भाग लिया है। और लास्ट में मेरा टिकट जो है किसी गैर कांग्रेसी को दे दिया, तो उसके मैं विरोध में अलग से यहाँ निर्दलीय हूँ। और मेरा चुनाव चिन्ह है सैनिक, फौजी, और मैं फौजी की तरह यहाँ पर लड़ूंगा और इसका विरोध कर रहा हूँ। हुआ है मेरा, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, और जिन्होंने मेरा टिकट मेरे बारे में गलत बयान दिया है, सूचनाएं गलत दी हैं, उसके आधार पर मेरा जो टिकट काटा गया है, तो उसके विरोध में मैं यहाँ पर निर्दलीय आया हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है सैनिक। क्या किसी अन्य पार्ट है आपको किसी प्रकार का? अभी कोई अन्य पार्टी से दबाव की बात तो अभी मेरे सामने नहीं आई, लेकिन अभी ये पता चला कि भाई बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का ज़्यादा यहाँ प्रभाव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी के बारे में, देखिए बीजेपी का सीएम है, माननीय हमने सीएम साहब हैं, माननीय सांसद महोदय हैं, यहाँ के सांसद महोदय हैं, और महोबा के विधायक जी भी हैं माननीय। तो मैं ये कहना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी का सबका विकास, जब सबको ही भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे भाई को साथ में कम से कम एक अपना चेयरमैन तो कम से कम दूसरे भाई को ले लें। किन मुख्य बिंदुओं को लेकर आप चुनावी मैदान पर उतरेंगे? मुख्य बिंदु हमारे नगर पालिका के सबसे समस्या ये है कि देखिए, जो 2011 में जो हमारे महोबा पर देखा जाए तो हमारी आबादी करीब 95,000 थी, आबादी 95,000 थी। लेकिन अगर इस समय देखा जाए जो हमारी वर्तमान में, तो महोबा की आबादी लगभग 1,20,000 के आसपास होनी चाहिए। तो जो महोबा नगर पालिका की जो व्यवस्थाएं थी वो उस हिसाब से की नहीं थी, जो 95,000 के हिसाब से की गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। और आज हमारी आबादी बढ़ चुकी है, तो महोबा में कई ऐसी हमने देखा गलियां हैं, रास्ते हैं जहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती, तो इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। एक मुद्दा ये है, और दूसरा ये है कि जो बाईपास हमारा रोड है, बाईपास रोड है, इस बाईपास रोड में जो हमारा सीसी रोड बना है उसके साइड में इंटरलॉकिंग नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी धूल उड़ती है, और यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है। तो अगर यहाँ की जनता सेवा का मौका देगी तो मैं अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वहन बहुत ही निष्ठापूर्वक करूँगा। और यहाँ की एक मेन समस्या है, यहाँ पर महोबा में GIS सर्वे, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपका ड्रोन कैमरा द्वारा किया जाता है, तो वो GIS सर्वे महोबा में हुआ था, लेकिन कुछ खामियों के चलते हुए उसको आज तक लागू नहीं किया गया है। और अगर जनता मुझे यहाँ भेजती है तो मैं उन खामियों को पूरा करके उसको लागू करूँगा, जिससे लोगों को अपने मकान, अपने आवास नगर पालिका में दर्ज कराने में बहुत ही आसानी होगी। और एक समस्या और है यहाँ पर मैंने अभी मैं कई वार्ड पर गया हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि कई वार्ड में हमने देखा कि महोबा में 4-5 ऐसे शमशान घाट बने हुए हैं जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यदि मैं नगर पालिका में पहुँचा तो निश्चित तौर पर उसमें टीन शेड और एक हैंडपंप की व्यवस्था मैं करूँगा। एक और है, एक लोगों की मांग और है कि जो मिट्टी के बर्तन बेचने वाले होते हैं, पॉटर, उनके लिए नगर पालिका द्वारा एक निश्चित ज़मीन दी जाएगी कि वो अपने सब पूरे लोग एक जगह मिट्टी के बर्तन अपना बेच सकें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नगर पालिका द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह में नगर पालिका द्वारा RO का पानी मुफ्त दिया जाएगा। महोबा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? महोबा की जनता से यही अपील करूँगा कि जो वास्तव में जिन्होंने सेवा की है, जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है, और जिन्होंने आम नागरिकों की लड़ाई लड़ी है, उसको ही चुनें। और जो व्यक्ति, अभी कई ऐसे व्यक्ति आ गए कि जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो अपना हौज पौज के साथ काफ़ी जोर शोर से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा
कि जो महोबा की सम्मानित नागरिक हैं वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी समस्या सुने और आपकी समस्या का समाधान के लिए हमेशा आपके साथ रहें और आपकी बात सुने। ऐसे व्यक्ति को मैं चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को ही चुना जाए महोबा से। आप जो है भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ है, निर्दलीय प्रत्याशी जीतने के बाद भाजपा को समर्थन कर दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली, क्या ऐसा भी होगा? देखिए 20-22 साल से मेरा जो रिकॉर्ड रहा है, जो मेरी विचारधारा रही वो कांग्रेस की रही है। मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन मेरी विचारधारा आज भी कांग्रेस पार्टी की है। और मैं निश्चित तौर पर यदि जनता ने मुझे चुनकर वहाँ भेजा तो मैं ये वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कभी शामिल नहीं हूँगा, क्योंकि मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है। तो जैसा आपने कहा कि भाजपा क्या जो विकास करती है, तो क्या देख के अलग कुछ आपके नजरिए से सही नहीं है? कैसा करती है भाजपा? अलग अलग तरीके से विकास कर रही है, सबको एक साथ लेकर विकास कर रही है? सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि सबका साथ सबका विकास के तहत पर काम हो रहा है। नारा जरूर है उनका, लेकिन कोई इस तरह से काम नहीं किया जा रहा है। आज भी महोबा में देखिए कई ऐसी, अब मैं बता रहा हूँ कि अभी जो GIS सर्वे हुआ था, अब वो 6-7 साल से रखा है, उसको आज तक लागू नहीं किया गया है। यदि उसकी जो उसमें काफ़ी कमियां हैं, यदि उसको अगर ये लागू कर देते महोबा में, बल्कि 5 साल से बीजेपी के चेयरमैन साहब रहे हैं, लेकिन आज तक उसको लागू करने की कोशिश नहीं की। अगर उसको लागू किया जाता तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि लोगों को मकान दर्ज कराने में जो दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, तो आज वह परेशानी नहीं होती।